So note when the probability of finding electron is 0. अच्छा, प्रोबेबिलिटी को कौन डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डिनोटेड बाय साई स्क्वायर. तो बेसिकली साई स्क्वायर 0 होना चाहिए. और साई स्क्वायर 0 कब होगा? व्हेन साई इज 0. क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी इज 0, साई स्क्वायर इज 0. यदि साई स्क्वायर 0 तो साई 0 होगा. एंड साई इज मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन. दिस इज टोटल वेव फंक्शन. इन दोनों का मल्टीपल होता है. रेडियल नोट व्हेन रेडियल वेव फंक्शन इज 0. देखो ये फंक्शन जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए. डेफिनेटली a into b equal to 0. So out of a and b minimum 1 should be 0. बेसिक सा मैथमेटिक्स है. ये 0 कब होगा? If it is the product of two quantity, any one of them will be 0, then psi will be 0. तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो साई 0 हो जाएगा हमारे पास. क्लियर? अब आते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड. अब नंबर ऑफ रेडियल नोड का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ रेडियल नोड मतलब ये होगा ये फंक्शन कितने बार 0 हो रहा है. लेट्स से r is equal to r square minus 25r plus 10. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो ये रेडियस मींस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, इसके ऐसे दो वैल्यू आएंगे जिसके लिए r 0 हो रहा है. लेट्स से r आया 3 and 5. So r equal to 3 and r equal to 5 पर radius equal to 3 unit and radius equal to 5 unit पर रेडियल वेव फंक्शन 0 हो रहा है. इसका मतलब इसमें दो रेडियल नोड है. क्यूबिक इक्वेशन होगा 3 रेडियल नोड्स और 4 इक्वेशन होगा 4 रेडियल नोड. तो नंबर ऑफ रेडियल नोड मींस नंबर ऑफ टाइम्स फॉर व्हिच रेडियल वेव फंक्शन इज 0. इसका फॉर्मूला है, कहां से आया, कैसे आया, ये हमारे अभी काम का नहीं है. हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है n minus l minus 1. Here n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number minus 1. Shape इसका होता है spherical, hence it is also called spherical node. Spherical node और radial node both are same. Here इसे spherical node भी कहा जाता है. अब आते हैं हम सेकंड पर, एंगुलर नोड. एंगुलर नोड व्हेन एंगुलर वेव फंक्शन इज 0 व्हिच मेक्स साई 0. साई को 0 कब बना सकते हैं? या तो इसको 0 करें या फिर इसको 0 कर दें. तो जब एंगुलर वेव फंक्शन 0 होगा तो हमें जो नोड मिलेगा वी कॉल देम एंगुलर नोड. नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर. क्लियर? एस सबशेल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 0, तो एंगुलर नोड 0. पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 1, तो 1 एंगुलर नोड. क्लियर? इसका शेप होता है प्लेनर, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड नोडल प्लेन. इसे नोडल प्लेन भी कहा जाता है. प्लेनर नोड, नोडल प्लेन, स्फेरिकल नोड और शेप इज स्फेरिकल. क्लियर? स्फेरिकल है तो स्फेरिकल नोड, प्लेनर है तो नोडल प्लेन. अभी क्लियर है इतना? टोटल नोड्स काउंट करने जाओगे दिस प्लस दिस, टोटल नोड्स में दोनों को ऐड कर दो, n minus l minus 1 प्लस l, ये l कैंसिल हो जाएगा. टोटल नोड्स हमारे पास आ जाएंगे n minus 1. Is that okay? सर एक बार एंगुलर नोड वाला वापस समझाना, मैं डिस्कनेक्ट. कौन सा वाला? एंगुलर नोड. एंगुलर नोड व्हेन द एंगुलर वेव फंक्शन इज 0. इन दोनों में से ये 0 होगा तो रेडियल नोड, ये 0 होगा तो एंगुलर नोड. अब एंगुलर नोड का शेप और नंबर ये इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखना है. एंगुलर नंबर ऑफ एंगुलर नोड होता है n. मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा. और शेप होता है इसका प्लेनर, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड नोडल प्लेन. और ये टोटल नोड क्या लिखा हुआ है? n minus 1. क्या लिखा हुआ है? टोटल नोड. टोटल नोड विल बी सम ऑफ रेडियल प्लस एंगुलर. दो टाइप के नोड है, टाइप 1 टाइप 2. टोटल विल बी टाइप 1 प्लस टाइप 2. इन दोनों का एडिशन कर दो, टोटल आ जाएगा जो सर्कल किया है. इज दैट ओके? सर सिखाया था क्या? इससे पहले कुछ सिखाया था, मैं लेट ज्वाइन हुआ था. और क्यों लेट ज्वाइन हुए थे तुम? सर वो नेट प्रॉब्लम था. नेट प्रॉब्लम था सर. पहला ही एडिंग है उसे.
काफी सारे मैसेज आए हैं। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट भी था संडे को, उसका डिस्कशन तुम डीपीपी डिस्कशन के टाइम पे हो जाएगा। डीपीपी डिस्कशन इस वीक का हो गया है, पेंडिंग है अभी? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो आज सर से डिस्कस कर लेना पेपर। कैसे डिस्कस होता है पेपर उसमें? डीपीपी डिस्कशन में इसके पहले पेपर डिस्कशन हुआ है ना? हुआ है सर। कैसे डिस्कशन होता है? मतलब तुम क्वेश्चन सेंड कर देते हो सर को, क्या करते हो? सर उनके पास वो साइट पे जाके ही क्वेश्चन देखते शायद। ठीक है, तो डिस्कस कर लेना आज कुछ, यदि क्योंकि शायद मैसेज भी आया है ईशान का कि कुछ ऑप्शंस में प्रॉब्लम था, हो सकता है एरर हो एक दो, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी, तो सर बता देंगे जैसा भी होगा ना। तो सबसे पहले पेपर ही डिस्कस कर लेना, उसके बाद फिर डीपीपी पे जाना। फिर प्रीति का मैसेज था, सर व्हाई द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर द न्यूक्लियस। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैन एंटर द न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, बट ऐसा कब होगा? व्हेन द न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल। तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस वी हैव वन टाइप ऑफ थिंग दैट इज के कैप्चर। उस कंडीशन में के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर भी करता है, बट इन ऑर्डिनरी कंडीशन इट डज नॉट हैपन। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस यदि ऑलरेडी स्टेबल है तो वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर प्रीति? यस सर। सर चले हम आगे। सर बोलो डाउट सर्वेश। था सर, वो n-l-1 तो हमेशा 0 ही होगा ना? देखते हैं, मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ क्यों जीरो होगा वो। यही तुम ये सोच रहे हो कि l का वैल्यू n-1 होता है, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, l का वैल्यू मतलब अप टू n-1 होता है, ना कि n-1 होता है। l का वैल्यू 0 टू n-1। देखो, अच्छा हमने ये किया था एनी सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय nl, ये लिखा था नहीं लिखा था? नो सर। तो ये हमने पॉइंट L करता लिखा हूँ था। मैं। नहीं सर, ये नहीं लिखा था। सबशेल is represented by NL। अब इसमें N is basically principal quantum number, principal quantum number that you need to write 1, 2, 3, 4, 5, जो भी principal quantum number होगा। if electron is present in fifth shell तो यहाँ पे 5 लिखना होगा, 10th shell 10 लिखना होगा, and where L is azimuthal quantum number, और इसे तुम्हें लिखना होता है A, C, D, F, कुछ ऐसा लिखना होगा। If L is 0, you need to write A subshell. If L is 1, P, L is 2, D, ऐसे लिखना होगा। जैसे देखना एग्जांपल्स कुछ। अब n equal to 3 and L equal to 1. So n equal to 3 के लिए L, चलो मैं तीनों एग्जांपल ले लेता हूँ। n equal to 3, L equal to 0, ये हो गया 3A subshell। n equal to 3, L equal to 1, 3P subshell। n equal to 3, L equal to 2, 3D subshell। तो 0, 1, 2 की जगह हमें क्या लिखना होगा? SPD, और ये जो भी शेल है उसको एज इट इज। क्लियर? अब मुझे तुम ये बताओ 4P सबशेल के लिए N और L का वैल्यू। N4 है और N4 L1 है। N4 L1। क्लियर? सर वापिस बताओ ना सर, अटक रहा था बीच बीच में। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम।
2p सबशेल के लिए n का वैल्यू और l का वैल्यू। 2p सबशेल n is 2, सबसे पहले 2 लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p सबशेल के लिए l का वैल्यू कितना होगा, और p सबशेल l is 1। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब लेट्स से हमें रिप्रेजेंट करना है 5s सबशेल, so principal quantum number will be 5, l will be 0 for s। ये इसके लिए आ गया और ये इसके लिए आ गया। मतलब हम हमेशा यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे और यहाँ पे spdf लिखेंगे। 4p फोर्थ शेल का p सबशेल, n3 l1 थर्ड शेल का p सबशेल, n3 l0 थर्ड शेल का s सबशेल, cs। अंडरस्टूड सर। एंड l कैन नॉट बी इक्वल टू n। l कभी भी n के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, हमेशा n से छोटा ही होगा। l has maximum value n-1, minimum value 0। हो गया। Find number of radial node, angular node, and total node in the following. Three subshells, 3 orbitals are given, 4p, 1s, 5p। इन तीनों में हमें रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड तीनों निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास है n-l-1, l एंड n-1 रिस्पेक्टिवली। ट्राई करो पहले। डन सर। सर हो गया।
सर डन। हाँ हाँ सुन लिया। Thanks. चलो n और l का वैल्यू पहले लिखते हैं हम 4 1 5। l is 1, l is 0, l is 2। t सबशेल, s सबशेल, d सबशेल, n 4 1 5। अब आते हैं हम नंबर ऑफ रेडियल नोड पर। नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड। So n minus l minus 1, 4 minus 1 minus 1, 2, 1 minus 0 minus 1, 0, n minus l minus 1, 2। नंबर ऑफ एंगुलर नोड p पे डिपेंड करेगा, so 1 0 2। ये नंबर ऑफ एंगुलर नोड हो गए l का वैल्यू। तो 202 102 फाइनल आंसर। चेक करो कुछ डाउट हो तो। क्या टोटल मोड रह गया। टोटल नोड? this plus this, yeah, n minus 1, 4 minus 1 3, 1 minus 1 0, 5 minus 1 4। तुम ऐड भी कर सकते हो डायरेक्टली या फिर n minus 1, जो भी फॉर्मूला तुम्हें बेटर लग रहा है। इज दैट ओके? किसी को कोई Yes, sir. डाउट इसमें? सर ये एसपीडी क्या है सर? एसपीडी क्या है? तूने सेकंड क्वांटम नंबर वाला लेक्चर अटेंड किया है? लेक्चर नोट्स पेज पलट के देखो। एसपीडी क्या है? एसपीडीएफ सेकंड क्वांटम नंबर में टेबल बनाई थी हमने। हाँ सर। देख पेज पलट के देख क्या है। सबशेल्स। सब शेल है। यूज एक नहीं होता एटम में एक एटम में कुछ शेल्स होती हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। इन ईच shell we can have some subshell, maybe one or more than one subshell, and each subshell can have some orbitals. In each orbital we can have 2 electrons. तो सबशेल्स इनको के शेल, एल शेल, एम बोलते हैं। सबशेल का नेम होता है एस पी डी एफ। और फिर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ऑफ सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर में। हाँ सर। अब बोलो क्या doubt है? नो सर। shape of orbital और सबशेल। सी, तुम्हें कभी भी बोला जाएगा सबशेल का शेप क्या है, ऑर्बिटल का शेप क्या है, बोथ आर सेम थिंग, बिकॉज सबशेल इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी। वो कुछ अलग नहीं होता है। एक सबशेल में ऑर्बिटल जो भी होंगे 1 3 5 7, दे ऑल हैव सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी। हम बोल रहे हैं पी सबशेल का शेप है, इसका मीनिंग यही होता है पी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स है उनका शेप है। क्लियर?
कॉपी करो पहले पूरा, फिर मैं इसके शेप ड्रॉ करके बताता हूँ। सर सेकंड लाइन में वो पहला वर्ड देयर है क्या? There is one radial node between two consecutive s orbitals. It has one orbital of spherical shape. L का वैल्यू 0 का है सब शेल के लिए. M is 0. Third quantum number, magnetic quantum number, it T present orbitals. कितने possible values हैं M के? 8, which is 0. There is only one possible value of M, which is 0. So only one orbital is there. So A subshell has one orbital. It has one radial node between two consecutive s orbitals. Here angular node तो होगा ही नहीं इसमें, L 0 है, number of angular node will be L, which is 0. Probability density is maximum near the nucleus and it decreases as we go away from the nucleus. So it is maximum near the nucleus, as you are going away from the nucleus, it decreases. इसका मतलब ये होगा, ये nucleus है and the shape is spherical. कुछ spherical shape होगा यहाँ पर, clear? Now in this spherical shape, the probability density is maximum here. यहाँ पे probability density maximum है. ये जो डैश में ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब डॉटेड है, ये probability density को डिनोट कर रहे हैं. और जितना तुम दूर जाओगे, वो probability density कम होता चला जाएगा. So the probability density is maximum near the nucleus, and as you go away from the nucleus, it decreases. ये था 1s का शेप. अब आते हैं हम 2s के शेप पर. न्यूक्लियस, 1s, रेडियल नोड, 2s. ये तो क्या 1s, then this will be radial node. Spherical shape का, then this will be 2s. The dotted will show the probability density. जहां पे dotted नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की probability 0. Clear? ये हो गया 2s. So 1s, 1s दोनों similar है. Then radial node in between 1s and 2s, then 2s. So between two consecutive s orbitals there is one radial node. यहाँ पे एक भी रेडियल नोड नहीं है. चलो फॉर्मूले से देख लेते हैं. n minus l minus 1. So n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, 0 रेडियल नोड आ रहा है. 2s में देखते हैं कितने रेडियल नोड होंगे. n minus l minus 1. So there is one radial node. If you want to draw 3s, 1s radial node, 2s radial node, then 3s. ऐसे चलते जाएंगे हम. There is one radial node between two consecutive s orbitals. 3s 4s के बीच में एक, 4s 5s के बीच में एक, हर दो s ऑर्बिटल के बीच में, कंसेक्यूटिव s ऑर्बिटल के बीच में एक रेडियल नोड आ जाएगा. एंड दैट इज स्फेरिकल इन शेप. तुम देख सकते हो ना, स्फेरिकल होगा वो. अच्छा, वन मोर अनाउंसमेंट. आई थिंक तुम सभी को कॉल गया होगा सेंटर से फॉर द पीटीए. मैक्सिमम बच्चा आके मिल भी लिए, अच्छी बात है. जो बच्चे बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, किसी रीजन से नहीं मिल पाए अभी तक, ऑलरेडी 2 या 3 वीक हो चुके हैं इस बात को, मतलब शायद बताए हुए. तो तुम्हें जब भी टाइम मिलता है, लाइक विद इन अ वीक, मे बी 2 वीक्स, 15 डेज, 20 डेज, बट एक बार सेंटर पे आके मिलो पेरेंट्स के साथ, क्लियर, जो अब तक नहीं मिले एक भी बार. इवन होगा तो मैं उनकी लिस्ट भी आज ग्रुप पे सेंड कर दूंगा जो बच्चे अब तक नहीं मिले.
एंड जब भी तुम आ रहे हो, यू नीड टू ब्रिंग योर लेक्चर नोट्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट इन होमवर्क नोटबुक एज वेल. सर कैन यू सर आप नीचे का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सर सर बोलो. संडे को टेस्ट होगी क्या केमिस्ट्री की? संडे को टेस्ट होगी क्या केमिस्ट्री की? अभी संडे को थी ना टेस्ट? हाँ सर, ऑर्गेनिक वाली. वो ऑर्गेनिक वाले सर से पूछना तुम. सर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो ना एक बार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ सर. स्फेरिकल शेप है. स्ट्रक्चर, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन स्ट्रक्चर, वैसे इतना ही है. द शेप इज स्फेरिकल, जो दिख रहा है. ये जितना पॉइंट्स लिखे हैं, देयर इज वन रेडियल नोड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव s ऑर्बिटल, 1s 2s, उनके बीच में एक रेडियल नोड आ गया. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस. ये जो डॉटेड है इसकी डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे डेंसिटी कम. इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होते चले जाएगी. इज इट ओके? Spherical, one radial node between two consecutive. Shape of radial node is spherical. Also, number of radial node n minus l minus 1 से कैलकुलेट किया था. 0 आ रहे थे, एक भी नहीं. 2s में एक आ रहा है, ये एक रेडियल नोड. 3s होगा तो 2 आ जाएंगे, एक यहाँ पर और एक 2s और 3s के बीच में. तो सेकंड वाले में 0 कहाँ से आया सर? n minus l minus 1 फॉर्मूला. l का वैल्यू क्या है? L is 0 now for S subshell. Clear? सर हम्म. एंगुलर नोड होता तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होता? होता ही नहीं है तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बताऊं? P subshell में होता है तो मैं P subshell में बताता हूं. There is no angular node in S subshell. तो ये ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला थ्योरी से डिराइव कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली क्रॉस चेक किए गए. तो जो चीज एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं उसका ये बोल नहीं पाऊंगा ना कि ये होता तो कैसा होता. P subshell में होता है तो हम शेप देखते हैं. चलो एक मिनट अब बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना. P subshell has 3 orbital of similar shape, that is dumbbell shape but different orientation. तो डंबल शेप मतलब वही डंबल जो हम जनरली जिम वगैरह में रहता है उस शेप का ही होता है. 2 इन्वर्टेड कोन, कुछ ऐसा शेप है. क्लियर? इस टाइप का शेप होगा. ये कोनिकल सरफेस होगा पूरा. एक फर्स्ट कोन, सेकंड कोन, इन्वर्टेड कोन को कनेक्ट कर दिया है. एट द सेंटर वी हैव न्यूक्लियस. अलोंग एक्स एक्सिस इसको रफली हम कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया px अलोंग एक्स एक्सिस. तो तुम इसे थोड़ा सा विजुलाइज करो, कुछ px ऐसा हो जाएगा. क्लियर?
अब इस केस में यदि हम फॉर p सबशेल वी हैव वन एंगुलर नोड, s सबशेल में s ऑर्बिटल में एक भी एंगुलर नोड नहीं था, p में एक होगा, d में दो होंगे, f में तीन होंगे एंड सो ऑन। p में दो एंगुलर नोड सॉरी p में एक जो एंगुलर नोड होगा, नोडल प्लेन होगा, प्लेनर नोड होगा, वो होगा ये वाला प्लेन। if the orbital is along x axis then y and z plane will be the angular node। इसे देखना, ये जो पूरा सरफेस है, ये जो प्लेन है y axis and z axis, this yz plane will be the nodal plane। वो जो मेरे हैंड्स दिख रहे हैं ये उनके ऑर्बिटल्स हो गए, टू लूप्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0। तो ये जो प्लेनर सरफेस होगा दैट इज नोडल प्लेन, एंगुलर नोड हो जाएगा। दिस प्लेन व्हिच इज yz प्लेन, nodal plane or angular node। clear? px second orbital is along y-axis with the similar shape, size and energy, इसे हम बोलेंगे py, and the third one is along z-axis which we call pz। so with the similar shape, size, energy, one is along x-axis px, py, pz। क्लियर? इसका मैं तुम्हें एक वीडियो भी दिखाऊंगा अच्छा सा जिसमें शेप वगैरह सब समझ में आएंगे। नोडल प्लेन, यहां पर नोडल प्लेन हो जाएगा xz नोडल प्लेन, यहां पर हो जाएगा xy नोडल प्लेन, और इनमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। सर ये जो कोनिकल है ये ऑर्बिटल है ना? यस, p ऑर्बिटल। सर हाँ बोलो। सर इस पी ऑर्बिटल का रेडियल नोड कैसे दिखता है? इसका रेडियल नोड वैसे तो हमें ड्रॉ नहीं करना, मतलब ड्रॉ करके उसे बहुत अच्छे से विजुलाइज नहीं कर सकते, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इसी में बता देता हूँ कैसे होगा। सर ओरिएंटेशन मींस, ओरिएंटेशन मींस उनका डायरेक्शन along x, along y। ये ओरिएंटेशन है x एक्सिस के along, ये ओरिएंटेशन है y एक्सिस के along, ये ओरिएंटेशन है z एक्सिस के along। ये मार्कर सिमिलर शेप, साइज, एनर्जी। क्लियर? ये दोनों मार्कर का जो शेप है सिमिलर है, एक x एक्सिस के along ओरिएंटेड है, एक y एक्सिस के along ओरिएंटेड है, और तीसरा लाइन है z एक्सिस के along। इज दैट ओके? सर सर वो देयर आर टू के आगे क्या लिखा है? There are two lobes, L-O-B-E-S, one lobe, second lobe, lobe क्या बोलेंगे हिंदी में, आई डोंट नो, मतलब L-O-B-E-S लिखा है ना। सर वो तीन लाइंस क्यों दिए बीच में? बीच में इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट मतलब इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, दोनों ये ड्रॉ कर रहे हैं या ये ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों सिमिलर ही है। कॉपी कर लिया क्या तुमने? 2 मिनट नो सर। स्ट्रक्चर बाकी सर। सर मतलब एंगुलर नोड जो है वो वाईजेड प्लेन पर होता है क्या? मुझे बस हाँ 2 मिनट दो इस चीज के लिए, और तुम रुक भी जाओ, कॉपी फिर बचाओ बाद में करना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे एक वीडियो तुम्हें दिखाता हूँ, उसका थोड़ा सा 3 डायमेंशन है तो एनिमेटेड समझ में आएगा।
तुम्हें डेफिनेटली साउंड नहीं आएगा, मैं बोलते जाऊंगा जो भी रहेगा। स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपर्ली और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Visible. Yes, sir. जितने शेप हमारे सिलेबस में हैं एस पी एंड डी, वो सारे अभी दिख रहे हैं इस वीडियो में। ए सब शेल ऊपर दिख रहा है, स्फेरिकल शेप, सबसे पहला वाला। हाँ सर। इज इट ओके फर्स्ट वन? Yes, sir. अब आते हैं हम सेकंड पे, पी पर। पी सबशेल है 3 ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ये दिख रहे हैं तुम्हें जो ऑर्बिटल के शेप रफली कुछ ऐसा होता है। बीच में तुम्हें ब्लैक दिख रहा है पूरा, ब्लैक मतलब जहां पे ना ब्लू कलर है ना रेड कलर है। Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. हाँ से जो एक, तुम इमेजिन करो तुम इस बीच में से एक पेपर को पास कर रहे हो। पेपर के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रो ऑर्बिटल है, पेपर के राइट साइड में उस पेपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दैट पेपर प्लेन विल बी द नोडल प्लेन, एंगुलर नोड। यदि हम पी वाई में देखें तो कुछ दूसरा प्लेन हो जाएगा। तो पी एक्स पी वाई पी जेड में डिफरेंस ये है, एक वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन इज अलोंग वाई एक्सिस एंड द थर्ड वन इज अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर? इसमें थोड़ा सा आगे और भी देखते हैं। यदि तुम डी के शेप देखोगे, जैसे पी का शेप डंबल होता है, देयर आर 2 लूप्स। इन केस ऑफ डी सबशेल देयर आर 4 लूप्स। यहाँ पे 4 कोन्स आ जाएंगे कुछ, ठीक है, डबल डंबल। और इसको भी हमें अभी बोर्ड पे ड्रॉ करके मैं बताऊंगा। तो ऐसे कुछ 4 लूप्स हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक्स टू वाई टू एंड द लास्ट वन डी जेड टू इज एक्सेप्शनल केस। इसमें 2 डंबल और एक डोनट शेप आएगा। डोनट जैसा दिख रहा है डी जेड टू में तुम्हें, डोनट शेप। Yes, sir. तो Yes, 2 sir. डंबल, सॉरी 1 डंबल, 2 लूप्स एंड 1 डोनट। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है सर डी अभी का। 4 लोग बाकी एक वेट फॉर 1 मिनट, बचे हुए स्टार्टिंग के चारों मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, दे आर सिमिलर शेप। चलो इसमें थोड़ा सा और यदि हम आगे बढ़ते हैं, देखो पी एक्स वाला, पी एक्स में प्लस एक्स माइनस एक्स के अलोंग ये येलो लूप्स दे रखे हैं, और जेड और वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन। ये जो रेड वाला है दिस विल बी द नोडल प्लेन, एक्स एक्सिस के अलोंग पी एक्स। अब तुम वाई वाला देखो, पी वाई वाला, वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हें 2 लूप्स दिख रहे हैं, और जो नोडल प्लेन होगा वो हो जाएगा एक्स और वाई, एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग। तो रेड वन इज द नोडल प्लेन, येलो वन इज द ऑर्बिटल। यदि हम जेड में भी देखें तो जेड एक्सिस के अलोंग येलो जो ऑर्बिटल्स हैं वो आ गए, एंड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस देयर इज अ प्लेन। क्या इस डायग्राम में थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे नोडल प्लेन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और सर नोडल प्लेन का शेप क्या होता है? नोडल प्लेन का शेप क्या होता है? प्लेन इज ऑलरेडी वन शेप, मतलब प्लेनर शेप। तो उसका सर मतलब एरिया वगैरह ऐसा कैलकुलेट वगैरह नहीं होता है क्या? नहीं, वो इन्फिनिटी तक जाता है। ओके। ये देखो इसमें वैसे रेडियल नोट भी उन्होंने थोड़ा सा बता रखा है, मैं बोर्ड पे बताता हूँ। बट रेडियल नोट हमें ड्रॉ नहीं करना होता है, इसलिए वो उतना काम का नहीं। If you want to draw angular node, sorry radial node, तो px ये होगा 2p, लेट से 3p कुछ हो जाएगा ये, और इनके बीच में मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये हो गया रेडियल नोड, ये वाला पार्ट। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, ये रेडियल नोड। तो 2p 3p के बीच में एक रेडियल नोड, 3p 4p के बीच में एक रेडियल नोड, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने ड्रॉ करके नहीं बताया था ना। चलो क्लियर है इतना? सर रुको सर, वो करना है। हाँ नीचे मैंने रब नहीं किया। Sir, last. क्या लास्ट? Sir, last
सर उधर एफ का शेप नहीं था। एफ का लीफ शेप होता है, सिलेबस में नहीं था वो हमारे। लीफ टाइप ऑफ शेप होता है जो सिलेबस में नहीं है ना। अभी कर लिया है कॉपी? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो अब 1 मिनट बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना। इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस डबल डंबल, न्यूक्लियस सेंटर पे हो गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। क्लियर? सो 4 लूप्स, 2 डंबल, डबल डंबल शेप in between x and y axis on xy plane we call it dxy। तो कुछ ऐसा शेप होगा dxy। क्लियर? x एक्सिस ये ले लो, y एक्सिस अपवर्ड, z एक्सिस इस डायरेक्शन में। सो dxy फर्स्ट केस 4 लूप्स दिख रहे हैं, डबल डंबल शेप। अब इसको तुमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इसको लेके आ गए y और z एक्सिस के बीच में, तो dyz। फिर इसको ऐसे रख दिया, in between x and z axis on xz plane dxz। तो पहला वाला xy के बीच में dxy, सेकंड वन इज इन बिटवीन y x and z axis dxz dyz। पहले 3 काफी सिंपल से हैं। अब फोर्थ वाले को हम देखेंगे, दिस 3 आर इन बिटवीन द एक्सिस, द फोर्थ वन इज अलोंग द एक्सिस। सिर्फ ये जो है पहला केस था, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस की जगह अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस कर दो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग किया तो उसको हम dx2y2 लिख देते हैं। ठीक है? द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल इज dx2y2 in which this orbitals are present along the axis। जो फर्स्ट केस था इन बिटवीन एक्स एंड वाई, उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो 45 डिग्री से। तो पहले इन बिटवीन द एक्सिस था, नाउ इट इज अलोंग द एक्सिस। इतना डिफरेंस है बस। Last one is exceptional case, only one dumbbell is there and one donut shape is there, जो हमने डायग्राम में देखा था। This is called dz square। और जो वन डंबल है वो z एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, तो z एक्सिस के अलॉन्ग डंबल, और यहाँ पर एक डोनट शेप कुछ ऐसा आ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है? अब इनमें 2 एंगुलर नोड है सभी में। तो एंगुलर नोड दिस प्लेन, कौन सा प्लेन? yz प्लेन। समझना, एक प्लेन जो यहाँ से पास हो रहा है। क्लियर? तुम्हें दिखेंगे 4 लूप्स दिख रहे हैं और ये प्लेन बेसिकली यहाँ से कुछ पास होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। एक प्लेन होगा ये वाला, तो xz प्लेन, yz प्लेन। दिस 2 प्लेन विल बी द एंगुलर नोड। एक एक्सिस जो बाहर की तरफ आ रही है और एक एक्सिस ये, से वन एक्सिस एंड वन एक्सिस आउटसाइड, xz एंड yz। नोडल प्लेन विल बी xz and yz will be nodal plane। और सिमिलर वे में इसमें भी आ जाओ, ये जो ऑर्बिटल से xz प्लेन पर है तो xz प्लेन नोडल प्लेन ना लो, बचे हुए 2 को नोडल प्लेन ले लो।
y, z and x, y plane are the nodal plane. In this case, x, z and x, y plane are the nodal plane. Clear? In fourth case, exceptional case, wait for 1 minute. In fourth case, exceptional case, the nodal plane will be at an angle 45 degree. Clear? ये nodal plane होंगे दोनों, जो 45 डिग्री पर है. इनका कुछ x, y, y, z, x, z ऐसा कुछ नाम नहीं होगा ना. This will be the nodal plane. यहाँ पर ये exceptional case है, last one. Here angular node is not planar in nature. ये जो conical surface है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा, उस कोन के अंदर रहेगा. फर्स्ट conical surface, second conical surface, these are the angular node which is not in planar in nature. Conical surface is the angular node. Angular node not planar. सर Clear? अब बोलो. सर एक्सेप्शनल केस है मींस कैसे मींस मतलब Sir, what is exception? the exception is shape is not double dumbbell. क्या 1 2 3 4 इनके शेप तुम्हें सिमिलर दिख रहे हैं और इसका शेप थोड़ा अलग दिख रहा है तुम्हें? क्या इन चारों में फर्स्ट फोर में जो शेप एंगुलर नोड का वो प्लेनर है और यहाँ पे कोनिकल सरफेस एंगुलर नोड आ गया? Yes, sir. सर फोर्थ में सर सर कितने 2 ही प्लेन्स है ना? हर किसी में 2 प्लेन है. तो सर वो इसको जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो क्या है सर? एक मिनट अभी रुको, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक बार थोड़ा सा इसका एनिमेटेड कुछ दिखा देता हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा. वेट फॉर अ मिनट. Film? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. तुम कॉपी कर लो जब तक. सर आपने फोर्थ वाले में डॉटेड लाइंस नहीं बनाई? डॉट्स बना लो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, सर sir. बोलो, सुन रहा हूँ. सर ये जो सर। एक्सेप्शन है लास्ट वाले में वो कुछ अलग हाँ, एटम्स में होगा ना मींस अलग एटम्स अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे कुछ जो एक्सेप्शनल नहीं, एटम नहीं। होंगे. सभी में एक्सेप्शन होता है वो. जहां भी डी सबशेल है उन सभी में एक्सेप्शन होगा. वो डी वो एटम सर। एक्सेप्शन नहीं है, वो डी सबशेल का एक्सेप्शन है. तो डी सबशेल जहां भी होगा वो एक्सेप्शन होगा. Sir, हाँ, sir ये टॉपिक पे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे ना? थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे? मतलब आइडेंटिफाई ऐसा वाला तो मतलब सॉल्व करने का नहीं रहेगा वाला. बताऊंगा मैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा. क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, मतलब थ्योरी से न्यूमेरिकल को भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मतलब वो तुम्हें क्या बताऊं. सर और मेंस में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना प्रैक्टिकल से? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल दिमाग में लेके मत बैठो. तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन पेपर तो कैसा आ जाए मतलब कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है आईआईटी का. तो उस चीज पे तो मैं मतलब नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी. सर मेरे एक दोस्त ने बोला था मतलब कि अरे तो मैं बोल रहा हूँ sir, तेरा दोस्त एक्सपर्ट है या मैं एक्सपर्ट हूँ, ये बताओ. सर आप तो क्यों टेंशन ले रहा है?
मतलब तुम यदि ये सोचने लगोगे ना अभी से कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये आता है, तो फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। जेई के प्रिपरेशन में तुम्हें सिर्फ ये सोचना है सर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको कॉन्सेप्चुअली समझना है और आगे बढ़ना है, मतलब उसे कॉन्सेप्ट डेप्थ तक समझना है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं छोड़ो कोई कितना भी एक्सपर्ट होगा या एक्सपर्ट नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता कि इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम किसी भी एक्सपर्ट से लिखवा लो कि हाँ इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में मेंस में 25 क्वेश्चन यदि आने वाले, 25 में से 15 भी यदि वैसे फिट हो जाए तो चैलेंज है, मतलब नहीं होता है। हर साल वो अपना एक नई थॉट रहता है उनके क्वेश्चन फ्रेम करने का। तो पता है ना, आईआईटी का पेपर 20 प्रोफेसर मिलके बनाते हैं एक सब्जेक्ट का, जिसमें से 2 प्रोफेसर होते हैं। एक प्रोफेसर होता है लैंग्वेज का, हिंदी का, एक होता है इंग्लिश का। और यदि अब दूसरे भी लैंग्वेज में यदि वो होने लग गए हैं, लाइक बंगाली और गुजराती, पहले हिंदी इंग्लिश में ही होता था, तो वो उसमें फिर अलग होता है। 2 प्रोफेसर जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो लैंग्वेज कहते हैं कि लैंग्वेज कहीं गलत ना होता है। 18 प्रोफेसर उन 36 क्वेश्चन को बनाने में 4 महीने लेते हैं। 4 महीने में एक पेपर सेट होता है। तो वो उन्हें भी नहीं पता होता है प्रोफेसर को डे 1 पे कि वो क्या क्वेश्चन डालने वाले हैं इस टॉपिक सर साइड हमेशा कुछ ना कुछ एक हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ इनोवेशन, मतलब वो सोचते हैं कि हाँ इसमें से कैसे नया कुछ बनाया जाए। तो ये तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ इसमें से ऐसा बनता है। हाँ मैं ये जरूर बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे शेप एंड साइज पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बट वो क्वेश्चन कैसा बनता है, क्या बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब वो 100% कोई भी कुछ नहीं बोल सकता ना। तो हमारा काम अभी ये है कि हम जितना भी कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ के करें। यदि तुम कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो चीजें, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेफिनेट है, एक भी क्वेश्चन मेंस और एडवांस में जो हमने क्लास में पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। हाँ बट ये भी ट्रू है सेम टाइम पर कि शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो हमने क्लास में किया हो, मतलब सेम विद द सेम नंबर्स डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। सर लॉजिकल रीजनिंग की भी आ सकते हैं ना मेंस में? अभी तक तो नहीं आए। अभी तक तुमने मेंस का पैटर्न फिक्स कर रखा है, एडवांस का जरूर फिक्स नहीं होता है। मेंस का पैटर्न फिक्स है, 20 सिंगल ऑप्शन करेक्ट, 5 इंटीजर टाइप। सर ओके सर। सर दर्शना का, हाँ वो जो नॉडल प्लेन को आपने लिखा है dx, वो तो उसको स्क्वायर पढ़ना है या dx2 ऐसा पढ़ना है? कैसे भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। dx स्क्वायर y स्क्वायर भी पढ़ सकते हो, dx2 y2 भी पढ़ सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक मिनट कुछ शेप ढूंढ रहा था कि मुझे मिल जाते हैं डी को एक्सप्लेन करने के लिए। सर आप वो वीडियो दिखाने वाले थे? वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो जाओ। इंटरनेट का प्रॉब्लम यही होता है, हम ढूंढने जाते हैं क्या और हमें क्या क्या दुनिया भर की चीजें मिलती हैं जो काम की नहीं होती। सर लिंक भेज दो। अरे यार सर वेट तो करो, इतना जल्दी क्या है। सर हमें 3 एंगुलर नोड वाला नहीं पढ़ना है ना? चलो सर वीडियो ब्लॉक हो गया है। अरे भाई 2 मिनट रुक तो दो, तुम कितना वो कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ ना, मैं अभी बोलना चालू करूंगा तब आएगा। मैं खुद तो समझो कि कौन सा मुझे दिखाना है, एक मिनट रुको तो सही। सॉरी सर मुझे लगा। क्या अभी दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन? यस सर। यस सर। ये यस डी सर और बाई क्लियर एकदम। इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में उन्होंने दिखाया हुआ है, क्लियर? तुम देख पा रहे हो वो जो ये है dx2 y2 बेसिकली अलोंग x एंड y एक्सिस 4 लूप्स। अब इसमें 2 प्लेन नोडल प्लेन होंगे। ये वैसे हमारे काम का नहीं है, लिप शेप जो बोलते हैं ना, एफ ऑर्बिटल। तो एक्चुअली हमारे ये तो इसको हमें नहीं पढ़ना है।
सर और एक एक्सिस होनी चाहिए ना सर इसमें। ये सही order में dz2, तो बोला है। सर ये dz2 का शेप है। एक्सेप्शन आंसर। हाँ, वो एक्सेप्शन वाला केस था। मैं देखता हूँ इन्होंने नोडल प्लेन कहीं दिखाए हैं क्या। सर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो का आवाज का कोई काम भी नहीं है। सर मैं इसमें बोल रहा हूँ और ना इनफ। सर क्या? इसमें एक एक्सिस एक्सिस कम है ना सर, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें 4 एक्सिस है। अरे कौन सा 4 एक्सिस है? 4 एक्सिस कहाँ होते हैं यार? सर नहीं, 2 ही रहते। हर एक्सिस तीन ही होते कौन हैं से? एक्सिस। तीन ही होते तीन ही हैं। एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। वो बीच में सर से आपने जो नोडल लाइन प्लेन है। निकाला है, नोडल Fourth प्लेन line। निकाले आपने, उसको लगा एक्सिस है। हाँ तो कौन सा 4 एक्सिस? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। सर एक dx2 और axis y2 के सर नीचे, सर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के इसमें उसको लगा वो ये तो नोडल प्लेन एक्सिस है, लिखा है वो ना, नोडल एक्सिस प्लेन। थोड़ी है वो। दिस आर द नोडल प्लेन लिखा हुआ भी तो है इवन। एक्सिस तो एक से y और z है बाहर की तरफ, 4 एक्सिस तो कभी कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं होता है। चलो ठीक है, इसमें इतना ही था। मतलब वो वीडियो में भी वो नोट तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो जस्ट इतना है। फिर से मैं एक बार देख लो। ये dxy है, तो एक प्लेन जो यहाँ से पास हुआ है, क्लियर, ये वाला प्लेन xy, एक z plane is the nodal plane and one is yz plane is the nodal plane, the plane which is passing from here, this nodal plane, क्लियर, ये वाला और ये वाला। सिर्फ जिस प्लेन पे ये ऑर्बिटल्स है वो नहीं होगा, 3 प्लेन होते हैं, 1 2 3। तो इस पे ऑर्बिटल है तो ये वाला प्लेन नोडल प्लेन हो गया और ये वाला प्लेन नोडल प्लेन, 1 2 and 3। चलो चलते हैं हम आगे। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बुकलेट एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर स्क्रीन ब्लॉक हो रही है। F4 F5 F6 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 F4 F5 F6 and F9 मैं लिखता हूँ बोर्ड पर। F4 5 6 and 9 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ये अभी करना है ना, होमवर्क नहीं है, अभी करना है। सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। बोर्ड पे लिखे हैं। दिख रहे बोर्ड पर? यस सर।
तो कल डीपीपी डिस्कशन के लिए एक तो पेपर डिस्कशन हो गया है, डीपीपी भी बता चुका हूं मैं या नहीं बताया अब तक डिस्कशन के लिए? बताए थे सर आपने बताया 5 6 है। 7। यस ठीक सर है, 4 चलो। 5 6 अरे 5 6 7। सर बस F6 नहीं आया। ओके, सर F5 एनी F4 F5 में किसी को डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन सर F5 F5 3px orbital has nodal plane p 3py py में नोडल प्लेन कौन सा होगा? चेक करो, लिखा हुआ है px py pz। तो जिस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है डेफिनेटली उसको छोड़कर नोडल प्लेन हो जाएगा। तो py के केस में xz will be the nodal plane. Is that okay? Along y-axis we have the orbital. Yes, बचा sir. हुआ ये और ये वाला एक्सिस प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा, yz प्लेन। F4 का dxy मतलब इसका पूछा है एट एन एंगल 45 डिग्री, ये नोडल प्लेन हो गए। सी ऑप्शन हो गया F4 का। इसके बाद था F6 a 3p orbital has two non-spherical node। अच्छा, non-spherical node मतलब एंगुलर नोड, स्फेरिकल नोड होता है रेडियल वन, नॉन स्फेरिकल हो गया एंगुलर। सी ऑप्शन 1 spherical 1 non spherical। वन स्फेरिकल वन नॉन स्फेरिकल, 3 -1 -1 n -l -1, तो वन रेडियल नोड वन एंगुलर नोड। सी ऑप्शन spherical and non-spherical 1 and 1. Is that okay? F6? Yes sir. उसके बाद आता है F9 which of the following d orbital has donut shape? Donut shape dz square। dz square। तो मैं एक रफ आइडिया मिला होगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं इस पर। लैंग्वेज बेस्ड भी होती है क्या सर? मतलब हो तो कैसे भी सकते हैं, एक रफ आइडिया यहाँ पे मिला और आगे भी क्वेश्चन आएंगे पता लगेगा। होमवर्क के अप टू सेक्शन F, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ अप टू सेक्शन F। सर वो F3 में ग्राफ दिया हुआ है वो क्या है? ट्राई करना, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर F3 बाद में जब डिस्कशन होगा। जैसे वहाँ पे ऐसा ग्राफ टाइप। तुम ट्राई करना विद द सम लॉजिक, यू कैन डू दैट क्वेश्चन। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ये डाउट डिस्कशन। इज इट ओके? यस सर। चलो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी का। यस सर।